जवानी में हम अपने अल्हड़पन में, नासमझी में न जाने कितने काम कर जाते हैं, जिसे बाद में याद करके कभी गुस्सा आता है तो कभी हंसी। वो एक ऐसा समय होता है जब चुनौतियां कबूल करने में बहुत मजा आता है। कॉलेज के दिनों में हमारे ग्रुप ने भी एक चुनौती कबूल कर ली, जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा ग्रुप कॉलेज का सबसे लोकप्रिय ग्रुप था, इसलिए कॉलेज के लोकल इलेक्शन में हम जीत भी गए थे। अब पूरे साल कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटी और फंक्शन होने थे, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी थी और हम उन्हें सही से निभा भी रहे थे। हमारा दुश्मन ग्रुप, जिसका नेता रॉकी था, वो हमसे बहुत जलता था। कोई मौका नहीं छोड़ता था हमें नीचा दिखाने का, पर हर बार मुंह की खाता था। एक दिन उसको मौका मिल ही गया। हम सबको डरावनी फिल्म देखने का बहुत शौक था। हॉलीवुड की हर डरावनी फिल्म हमने देख रखी थी। रॉकी के पापा फिल्म डायरेक्टर थे। हाल ही में उन्होंने एक डरावनी फिल्म बनाई थी। सुनने में आया था कि उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी वो पूरी फिल्म एक कमरे में बैठकर दिखा दे। क्यों रॉकी, सुना है तेरे पापा ने अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अजीब सी शर्त रखी है। अजीब नहीं है, ये सच है। ये ओपन चैलेंज है। तुझ में है हिम्मत तो कबूल कर ले। अरे तो डरता कौन है, जा कर लिया कबूल। ऐसी बकवास डरावनी फिल्में बहुत देखी हैं। अबे क्या शादी है जो बोल रहा है कबूल है? अरे रॉकी रहने दे भाई, ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। वैसे भी फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं। डर गए सबके सब, पता था मुझे नहीं होगा तुमसे। देख रॉकी, हम डरे नहीं हैं। फाइनल पेपर है कुछ दिनों में और हम सब अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहते हैं। 2 घंटे की ही तो बात है। 2 घंटे तक एक कमरे में बैठकर तुम्हें वो फिल्म पूरी देखनी ही तो है, बस और क्या है। या तो कह दो कि तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है रॉकी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। कोई और आए ना आए, पर मैं 2 घंटे आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए वो फिल्म देख लूंगा। क्योंकि हम सब पक्के दोस्त हैं, इसलिए रोहित को अकेले तो भेज नहीं सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी हम सबको इस चैलेंज में कूदना ही पड़ा। रॉकी ने अपनी शान झाड़ने के लिए अपने पापा के एमपी थिएटर में हम सबको बुला लिया। चैलेंज ये था कि हम सबको वो फिल्म 3D चश्मा पहनकर देखनी है और पूरी फिल्म खत्म होने से पहले हम में से कोई भी थिएटर से बाहर नहीं आ सकता। हम कुल 10 लोग थे, 6 लड़के और 4 लड़कियां। हम सब अपने खाने पीने का सारा जुगाड़ लेकर अंदर थिएटर में पहुंच गए। ये कैसा चैलेंज मंजूर किया है तूने रोहित? तुझे पता है अपने पापा से झूठ बोलकर आना पड़ा। चुप करो, फिल्म स्टार्ट होने वाली है। सब अपना चश्मा पहन लो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मिलते हैं 2 घंटे बाद बाहर। अगर तुम सब चैलेंज जीत गए तो, वरना पहले ही मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, फिल्म की शुरुआत काफी डरावनी थी। क्योंकि 3D चश्मा पहन रखा था, इसलिए सारे किरदार आंखों के एकदम सामने दिख रहे थे। 3D चश्मे से दूर की चीज एकदम आंखों के सामने नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रीन से उछलकर हमारी तरफ आ रही है। अचानक एक भयानक सा चेहरा हमारी आंखों के सामने आ गया। श्वेता और विक्रम की चीखें निकल गईं। अरे यार, तुम दोनों तो बहुत ही डरपोक हो, ये सिर्फ एक फिल्म है। 15 मिनट फिल्म चलने के बाद अभिषेक बोला, अरे यार क्या बकवास फिल्म है, कुछ डर ही नहीं लग रहा। तभी फिल्म में दिखाया कि एक चुड़ैल लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही थी और जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर छप रहे थे। ये पैर के निशान तो इन सीढ़ियों पर बन रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? विक्रम ने अपनी सीट से उछलकर सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसे भी पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर तक श्वेता और विक्रम एक दूसरे को हैरत भरी निगाहों से देखते रहे। उनकी मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी।
जैसे ही उस फिल्म में वो चुड़ैल लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर पीछे चीखती हुई मुड़ी, वैसे ही श्वेता और विक्रम की भी चीख निकल गई। मैं सीट से चिपक गई हूं, मैं उठ नहीं पा रही हूं। रुक, मैं आता हूं, मैं तुझे उठाता हूं, तू बहुत डर गई है। अरे ये क्या, मैं खुद ही उठ नहीं पा रहा हूं, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि हम सब अपनी अपनी सीट से चिपक गए हैं। कोई शक्ति है जिसने हमें यहाँ पर बैठा रखा है और वो हमें हिलने ही नहीं दे रही। तभी एक अजीब सी शांति छा गई उस कमरे में। हम सब का गला सूख गया डर की वजह से। हम में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ऐसा लगता था कि उस थिएटर का हर कोना हमें घूर रहा है। तभी एक अजीब से मांस वाले चेहरे ने स्क्रीन से निकलकर हम पर हमला किया। मास्क में से दिखती उसकी लाल आंखें और बाहर निकले हुए दांतों ने हमें डरा दिया और हम सब चीख पड़े। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं तो थिएटर खाली था और लाइट जल चुकी थी। रॉकी बाहर खड़ा हंस रहा था। उसने बताया कि ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी और 4D इफेक्ट्स का हिस्सा था जो उनके पापा ने फिल्म में इस्तेमाल किया था। कुर्सियों में लगे वाइब्रेशन और एयर प्रेशर की वजह से हमें लगा कि हम चिपक गए हैं। वो दिन हमारे लिए एक सबक था कि कभी-कभी जो हमें हकीकत लगता है वो सिर्फ एक भ्रम होता है।